हेलो एवरीवन। आज सेट का थर्ड एक्सरसाइज 1.3 हम लोग करने वाले हैं। इसका बेसिक हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था स्टूडेंट्स। अभी फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इफ ए इज ए सेट दे रखा है आपको 1 2 3 4, एक सेट आपको बी दे रखा है स्टूडेंट्स 3 4 5 और एक सेट आपको सी दे रखा है 4 5 7 8। सबसे पहले आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट इंटरसेक्शन का मतलब पता है आपको, वो एलिमेंट ए में भी होना चाहिए और आपके बी में भी होना चाहिए। तो देखिए ए और बी आपके सामने सेट हैं, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको उठाइए। 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है। जो 3 है वो यहां पर भी है और यहां पर भी है। 4 यहां पर भी है और यहां पर भी है। 1 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। 3 यहां पर भी था, यहां पर भी था, ले लिया। 4 था, ले लिया। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इंटरसेक्शन में नहीं आए। सेकंड पार्ट कह रहा है स्टूडेंट्स बी का सी का इंटरसेक्शन चाहिए। बी और सी में इंटरसेक्शन चेक कीजिए स्टूडेंट्स। अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी की बात करता हूं तो 3 यहां पर है, यहां पर नहीं है, नहीं लेना हमें। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, ले लीजिए। 5 इसके अंदर है और इसके अंदर भी है, ले लीजिए। बाकी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं। थर्ड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है। थर्ड में ये कहता है स्टूडेंट्स हमें चाहिए बी माइनस सी। बी में से आपको सी को माइनस करना है। बी माइनस सी, आपको ध्यान भी होगा स्टूडेंट्स, हमने इसको बोला था प्योर बी। बी में से सी के एलिमेंट निकाल देने हैं। तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया भी था कि जो इंटरसेक्शन के हैं उनको आप निकाल दीजिए, उसके अलावा जो एलिमेंट्स बचते हैं वो आपके माइनस वाले में आ जाते हैं। देखिए 3 जो है इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, तो लिख लीजिए। 4 जो है इसके अंदर है, इसके अंदर है, तो नहीं लेंगे। 5 यहां भी है और यहां भी है, नहीं लेंगे। इसका मतलब 3 जो b माइनस सी है वो क्या बच गया स्टूडेंट्स, ओनली 3। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे स्टूडेंट्स आप लोग। माइनस जो दोनों में कॉमन हो उनको काट दीजिए, कुछ ऐसे तरीके से कीजिए। आप जब b में से आप c माइनस करा रहे हो तो ये देखो 4 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, काट दीजिए, नहीं चाहिए। 5 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, नहीं चाहिए, काट दीजिए। अब उसके अलावा b में कुछ बचा क्या, 3 बचा, तो वो हमने लिख दिया। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए हमें सेट दे रखा है ए ई आई ओ यू, वॉवल्स का सेट है। बी हमें सेट दे रखा है ए आई यू। हमें निकालना है स्टूडेंट्स ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब पता है स्टूडेंट्स आपको, आइदर ए और बी, या तो वो ए के एलिमेंट हो या बी के, यानी कि दोनों के ही लिखने हैं इसके अंदर। ए ई आई ओ यू, ये ए आई यू देखिए इसके अंदर आ चुका है। एक एलिमेंट को बार बार लिखने की जरूरत नहीं, तो ये हो गया हमारा ए और बी का यूनियन। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, इंटरवल की टर्म में आपको सेट दे रखा है, जो कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के दौरान सीखा था। इंटरवल, सबसे पहले इसको सेट में कन्वर्ट कर लीजिए आप। ए सेट को कहता है x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू 9। तो 3 से बड़ा नेचुरल नंबर कहां से बनता है स्टूडेंट्स, 4 5 6 7 8 और 9। देखिए यहां पर इक्वल का सिंबल है, इक्वल का साइन है, तो 9 हमने इंक्लूड कर लिया। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बी सेट की, तो बी में कहता है x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन इक्वल टू 15। तो 10 से ग्रेटर नेचुरल नंबर 11 12 13 14 और ये देखिए इक्वल टू का साइन है, तो 15 भी आपने ले लिया। अब मैं स्टूडेंट्स अगर बात करता हूं ए यूनियन बी की, तो यूनियन में आप सारे के सारे एक एलिमेंट लिखेंगे, दैट इज 4 5 6 7 8 9, और सारे के सारे बी के एलिमेंट लिखेंगे 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। ए इज अ सेट x is such that x is equal to 3n और n belongs to integer। b set है x is such that x is equal to 4n, n belongs to integer। क्या मतलब है स्टूडेंट्स इस सेट का, कि जो a सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट है सारे के सारे 3 के मल्टीपल हैं, और जो बी सेट है उसके अंदर जो सारे के सारे एलिमेंट हैं वो
4 के मल्टीपल हैं। तो अगर मैं बात करूं इनको, एक बार अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो कुछ ऐसा मिलने वाला है मुझे। एन की वैल्यू देखिए, हम लोग इंटीजर कोई भी इंटीजर रख सकते हैं, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब हमसे ये कह रहा है कि हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। देखिए यहां पर ये बात कर रहा है नंबर डिविजिबल बाय 3। 3 का मल्टीपल होने का मतलब क्या है, डिविजिबल बाय 3। और 4 का मल्टीपल होने का मतलब है नंबर डिविजिबल बाय 4। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जो दोनों में कॉमन हो। तो इंटरसेक्शन में हमें जो ए इंटरसेक्शन बी है स्टूडेंट्स, उसमें हमें इस टाइप के एलिमेंट लेने पड़ेंगे जो 3 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी, 3 से भी डिविजिबिलिटी शो करते हो और 4 से भी डिविजिबिलिटी शो करते हो। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, एक ऐसा नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो तो वो डेफिनेटली 12 से भी डिवाइड होगा। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसा कर पाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में x टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट x इज इक्वल टू 12n एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत इजी था। जब भी ऐसी बात आती है इंटरसेक्शन की तो हम लोग हमेशा ही क्या ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, यू हमें कोई सेट दे रखा है 1 to 9 का। ए सेट दिया 1 2 3 4, बी सेट दिया 2 4 6 8 और सी सेट दिया 3 4 5 6। तो हमें ये कुछ पार्ट सोल्व करने हैं, वन बाय वन इनको सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट में कहता है ए इंटरसेक्शन सी, और ये डैश का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन सी के कॉम्प्लीमेंट की बात वो करता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ए और सी दोनों में जो जो एलिमेंट्स कॉमन है ए में और सी में, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, तो यह है आपका 3। यहां पर 4 है, यहां पर भी 4 है, तो 3 और 4 आपका दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। अब हमें चाहिए स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट ये कहता है कि इनके अलावा जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बचेंगे उनका जो सेट होगा वो आएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट में। तो 3 और 4 के अलावा जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं उनको लिख दीजिए 1 2 5 6 7 8 एंड 9। यही हो गया स्टूडेंट्स हमारा सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट पर चलते हैं स्टूडेंट्स। बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। सबसे पहले निकालेंगे बच्चों बी इंटरसेक्शन सी। तो बी में और सी में देखिए, बी में और सी में कॉमन क्या क्या है। 2 देखा आपने, इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, नहीं लेना। 4 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो 4 आ गया। 6 यहां भी है और यहां भी है, तो लिख लिया आपने। 8 यहां पर है, यहां पर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका बी इंटरसेक्शन सी। अभी करेंगे बी इंटरसेक्शन सी पर कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स 4 और 6 को लेकर के कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल सेट में 4 और 6 के अलावा जो आपके एलिमेंट्स बचेंगे वो लिख दीजिए 1 2 3 5 6 नहीं, देखो 4 नहीं लिखना, 6 नहीं लिखना, 7 8 एंड 9। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट कहता है स्टूडेंट्स पहले a माइनस सी निकालिए, देन उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पहले a माइनस सी निकालते हैं बच्चों। देखिए a माइनस सी मैंने माइनस करना बताया था आपको, जो दोनों में कॉमन है उसको छोड़ दीजिए, बाकी पहले वाले के लिख दीजिए। a माइनस सी जैसे ही हमें करना है, देखिए जो दोनों में कॉमन है 4 यहां पर भी है और यहां पर भी है, 4 नहीं लिखना। 3 यहां पर भी है और यहां पर भी है, 3 भी नहीं लिखना। बच गया 1 और 2, वो आ गया हमारा a माइनस सी। अब हमें चाहिए a माइनस सी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट, a माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स 1 और 2 को छोड़ करके जो बचा 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये आ गया हमारा a माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो अभी स्टूडेंट्स हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं। इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में
जितने भी क्वेश्चंस हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 11, उसमें आपको सिर्फ चीजें ऐसे ही वेरीफाई करनी है। कभी कॉम्प्लीमेंट निकाला, कभी डिफरेंस निकाला, ठीक है, कभी यूनियन निकाला, कभी इंटरसेक्शन निकाला, तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूं, वो आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस, जिनको हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर पार्ट 1 ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एंड पार्ट सेकंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमने लिया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। हम दो सेट ले रहे हैं स्टूडेंट्स। हम लोग पहले लेंगे ए यूनियन बी, ए और बी दो सेट लेंगे। एक सेट लिया हमने ए और दूसरा सेट लिया है स्टूडेंट्स बी। ध्यान से समझ के चलेंगे स्टूडेंट्स। जो ए यूनियन बी है हमें करना है उसका कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालेंगे। अब जो मैंने ये ग्रीन से मार्क किया है इसको आप दे दीजिए सेट ए नाम, और रेड वाले को दे दीजिए आप सेट बी नाम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें जो ए यूनियन बी निकालना है, जो ए यूनियन बी है स्टूडेंट्स, वो हुआ कंप्लीट ए और बी दोनों के दोनों आ जाएंगे आपके ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है, एक्सेप्ट शेडेड पोर्शन, एक्सेप्ट शेडेड पोर्शन। देखिए कॉम्प्लीमेंट की बात थी तो ए यूनियन बी हमारा ये है, जो ये शेडेड वाला पोर्शन है। अब इसके अलावा जो बच गया वो है इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अब ये जो इससे शेड वाले से जो बाहर का पोर्शन, जो बाहर का रीजन बचा हुआ है, वो है हमारा एक्चुअली ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सेप्ट शेडेड पोर्शन शोज ए यूनियन बी पर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो यही है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। ए यूनियन बी पर जब हम कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं तो वो आता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्या बन जाता है, इंटरसेक्शन, और ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर मैं नेक्स्ट पार्ट में इसी टर्म को सोल्व करके लिखूंगा तो ये मेरा एज इट इज सेम बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे। ये लिया हमने कोई यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये हमारा यू हो गया स्टूडेंट्स। सेम वे में आप कोई सेट ले लीजिए ए, यहां मैंने कोई दूसरा सेट लिया बी। जो ग्रीन वाला है वो मेरा बी है और रेड वाला वो है मेरा ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले मुझे चाहिए ए का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अपने को तीन चीजें चाहिए, पहले ए कॉम्प्लीमेंट, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों का कॉमन। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं तो मेरा ए वाले को छोड़ करके जो भी बचा, अब देखिए ए वाले को छोड़ करके, यानी इस रेड सर्कल के अलावा जो भी बचा उसमें आपका ये वाला भी हिस्सा आ गया और ये बाहर वाला भी आ गया। उसमें जो है आपका ये वाला भी हिस्सा आ गया, ग्रीन से इंडिकेट कर देते हैं स्टूडेंट्स इसको, ये वाला भी आ गया आपका। ए कॉम्प्लीमेंट सिर्फ ए के अलावा हमें जाना है, ये आया और हमारा ये भी आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, जितना भी था। अब बात करें इस पोर्शन की और इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब स्टूडेंट्स बी वाले को छोड़ करके। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो बी वाला हिस्सा है वो ये है। अब बी वाले को छोड़ करके जो मेरा आएगा, एक तो मेरा ये वाला हिस्सा आया और उसके अलावा ये बाहर वाला भी आ गया और उसके अलावा ये बाहर वाला भी आ गया। अब मैं अगर बात करूं इन दोनों के कॉमन पोर्शन की, इन दोनों के कॉमन पोर्शन की, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मुझे चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट
मैंने लिया ए वाले को छोड़ करके जो भी था, और मैंने बोला बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी वाले को छोड़ करके जो भी था, ठीक है। अब हमें चाहिए उन दोनों का ही इंटरसेक्शन। अब उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? उन दोनों का इंटरसेक्शन होगा स्टूडेंट्स कि ये जो दोनों ही ए और बी हैं, इनको छोड़ करके जो हमारा बचा है एक्चुअली ये वाला पोर्शन, ये हो गया स्टूडेंट्स आपका हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी हम सेम में यही लिखेंगे कि हमारा जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो आया वो आया है इस शेडेड पोर्शन के अलावा जो चीज बच गई वो। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर दोनों एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि डिमॉर्गन्स लॉ से हम लोग ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसको लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बिकम्स इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये है क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं सेट के, बेसिक टर्म्स हैं। फाइंड सेट्स ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग। इनसे जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में हमें बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे, ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ, मतलब कुछ इस टाइप के छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं ये, जो हमें पढ़ने हैं और फ्यूचर के लिए हमें याद भी करने हैं। ए का इंटरसेक्शन जब आप ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो स्टूडेंट्स रिजल्ट आया फाई। फाई का मतलब है कि ए में और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है। ए का यूनियन अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो स्टूडेंट्स देखिए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और ए भी आ गया, तो पूरा का पूरा क्या बन गया? यूनिवर्सल सेट। क्या बन गया स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल सेट। जब आप ए का इंटरसेक्शन करेंगे फाई के साथ तो स्टूडेंट्स आपको पता है इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन इन बिटवीन बोथ। दोनों के बीच में जो चीज कॉमन है उसको हम लिखते हैं इंटरसेक्शन में। जबकि ए अलग सेट है और फाई का मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इनका दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा स्टूडेंट्स वो आ गया फाई। यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन जब आप फाई के साथ करेंगे तो फाई का जब आप किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे स्टूडेंट्स तो हमेशा क्या रिजल्ट देगा? आपको फाई ही रिजल्ट देगा। ठीक है। अब ए का इंटरसेक्शन आप अगर यू मतलब यहां पर यूनिवर्सल सेट है स्टूडेंट्स, जब आप ए का इंटरसेक्शन यू के साथ करेंगे, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया भी था कि इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा वाला सेट आता है और यूनियन में बड़ा वाला। तो ए का इंटरसेक्शन जब आप यू के साथ करेंगे तो रिजल्ट आएगा यू। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जब a माइनस ए करेंगे तो कई बच्चे इसको जीरो लिखेंगे। स्टूडेंट्स जब सेट में से सेट घटता है, सेट में से सेट सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है, तो रिजल्ट एक सेट आता है स्टूडेंट्स, रिजल्ट एक सेट आता है। जब इसके अंदर a में से a पूरा का पूरा निकल जाएगा, इसका मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं बचा। कोई भी एलिमेंट नहीं बचने का मतलब है स्टूडेंट्स फाई, और फाई यहां पर किस चीज को इंडिकेट करता है? आप सबको पता है, नल सेट। तो सेट में से सेट जब माइनस होता है स्टूडेंट्स तो कुछ नहीं बचता, तो उसको लिखते हैं नल सेट। फाइव में से जब आप ए को निकाल दोगे, फाइव में से जब आप ए को निकाल दोगे तो भी क्या बचेगा? फाइव। फाइव क्या है? नल सेट, यानी कि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब इसके अंदर से ए निकलेगा तो भी क्या बचेगा? कोई एलिमेंट ही नहीं है। इट मींस क्या बच गया? फाइव। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स हमारे। ठीक है। अब इसके बाद करते हैं कुछ और रिजल्ट्स जिनको हम लोग प्रूव करेंगे एलएचएस और आरएचएस को लेकर के।